हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विजन में। दोस्तों मैं हूँ आर के राणा। पिछली क्लास में हम लोग 8.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुके थे और आज हम उसके जब आगे बढ़ते हैं तो एक्सरसाइज 8.2 आता है और उस 8.2 को शुरू करने से पहले उसके कुछ कॉन्सेप्ट को जान लेना बेहद जरूरी है। तो उनके उस एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट में क्या आगा, आपको जो पढ़ाए हैं कि त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो उस 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का जब उसका एंगल चेंज होता है तो उस एंगल पे उसका कुछ ना कुछ मान होता है। तो आप सबों को ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में जानना बेहद जरूरी है आपके क्लास के मुताबिक, ताकि सवाल बनाने में कोई दिक्कत न हो। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार रिवीजन कर लेते, ठीक है ना। तो साइन 0 डिग्री का हम लोग मान क्या पढ़े, 0 डिग्री। अब भाई आप तो साल भर 10वां का पढ़ते पढ़ते यहां तक आ चुके हैं, तो आपको ये बताना मुझे उचित नहीं लग रहा है कि ये 0 डिग्री हुआ कैसे, या 0 डिग्री यहाँ कैसे हुआ, या साइन 0 डिग्री का मान 0 क्यों होता है। चूंकि ये सब आप पढ़ चुके हैं और अभी आपके पास उतना समय भी नहीं है। हालांकि ये चार्ट आपको याद भी रहेगा, हम सिर्फ यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 डिग्री और साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। साइन थीटा में थीटा का मान जो जो बढ़ते जाता है तो उसका मान भी बढ़ते जाता है। आप यहाँ देखिए 0 डिग्री का मान 0 है, जैसे ही थीटा का मान 90 के पास गया है तो साइन थीटा का भी मान बढ़ करके वहां चला गया, ठीक है ना। अब कॉस थीटा में जब हम जाते हैं तो साइन थीटा का मान इधर से 0 से 1 की तरफ गया है और कॉस थीटा में क्या होता है, 1 से 0 की तरफ आ जाता है ना। तो क्या करेंगे इसको, या तो आपको याद है तो ठीक है, याद नहीं है तो साइन का मान आप याद रख लीजिए, सिर्फ साइन का मान। उसके बाद ये नीचे में जितना भी है पांचों अनुपात सब का मान आप खुद कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा। जैसे देखिए हम आपको बना करके दिखाते हैं। साइन थीटा का मान ये हो गया, ओके। आप कॉस थीटा में देखिए, इधर से पलट करके लिख दीजिए। तो साइन 0 का मान, सॉरी कॉस 0 का मान 1 हो गया, 30 का मान हो जाएगा √3/2, यहाँ हो जाएगा, ये तो हो गया 1/√2, 60 के बाद हो जाएगा 1/2 और कॉस 90 का मान हो जाएगा 0। कुछ किए, कुछ नहीं किए, ऊपर वाले को देख के नीचे हम छाप दिए। अब आया है टेन थीटा। मैंने आप सबों को पढ़ा चुका हूं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो बस यही तो करना है। टेन थीटा आपके सामने है और टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा का मान ऊपर है, कॉस का मान नीचे है, ऊपर नीचे कर दीजिए, भागा दे दीजिए, जो आता है उसको कर दीजिए। अब देखिए यहाँ 0/1 आता है, तो 0/1 भाई क्या होगा, यहाँ होगा 0/1 0 होगा, ठीक। अब देखिए इसको जब हम पलटते हैं तो क्या होता है, 2 कट करके 1/√3 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, 2 कट करके √3 हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा, जब 1/0 हम करते हैं तो क्या 1 में 0 से भागा लग सकता है, बिल्कुल नहीं लग सकता है। चूंकि 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, 1 आएगा ही नहीं। इसलिए इसको करते हैं हम अनडिफाइन करते हैं। अनडिफाइन मतलब क्या, अपरिभाषित। अपरिभाषित जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। एक के मदद से दूसरा बनाए, दूसरा की मदद से तीसरा बनाए। और अब आगे क्या है, कॉट थीटा। आप जानते हैं ना कि टेन कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा। कॉट थीटा जो है टेन थीटा का उल्टा होता है, बस इसको उलट दीजिए। नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, इसको जब पलटते हैं तो 1/0 हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए 1/0 था, अनडिफाइन हुआ है, यहाँ भी हो जाएगा अनडिफाइन। दैट मीन्स क्या, अपरिभाषित। अपरिभाषित, ठीक। अब यहाँ देखिए इसको पलट देंगे √3 हो जाएगा, इसको करेंगे 1/√2 होगा, इसको करेंगे 1/√3 होगा। ये जो है अनडिफाइंड था, यहाँ पे यह क्या हो जाएगा
0 हो जाएगा। ये 1 2 3 4 4 का हो गया। अब बचा आपके पास 2। अब 4 तक तो हम लोग किसी प्रकार से आ गए हैं। अब 2 कैसे होगा उसको देखिए। ये क्या है, सेक थीटा है, और सेक थीटा किसका उल्टा आता है, कॉस थीटा का। कॉस थीटा का मान देखिए यहाँ पे आपको है सबका दिया हुआ, बस इसको पलट दीजिए। इसको देखिए 1 है तो 1 का 1/1 कीजिएगा तो कितना होगा, 1 होगा। इसको देखिए √3/2 है तो 2/√3 कर दीजिए। इसको देखिए 1/√2 है तो इसको √2 कर दीजिए, इसको 2 कर दीजिए। 0 है तो 0/1 कीजिएगा, इसका मान जो है क्या होगा 0। 1 जब 0 होगा तो 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, 1 नहीं होगा। इसलिए ये भी जो है अनडिफाइन होगा, ठीक है ना, यानी कि अपरिभाषित, ठीक है ना। अब बच गया आपको यहाँ कोसेक। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। साइन का जब उल्टा करेंगे यहाँ 0/1 तो 1 जब 0 करेंगे तो 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 नहीं आएगा। इसलिए ये भी अनडिफाइन यानी कि अपरिभाषित, ठीक है ना। और ये 2 पलट गया, ये √2 पलट गया, ये हो जाएगा 2/√2 सॉरी √3, ये 1/1 तो 1 हो जाएगा। ये रहा आपके पास त्रिकोणमितीय के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान, ठीक है ना। इसी की मदद से एक्सरसाइज 8.2 को हम लोग जो है बनाने का कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे, बनवे करेगा उसी पे। तो ये मान आप लोग का जो है क्या हुआ, रिपीट हो गया, रिवाइज हो गया। और इसी मान की मदद से हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज को बनाने का प्रयास करेंगे। उसमें मात्र 3 या 4 सवाल है, वो तुरंत हो जाएगा। चलिए तब तक इसको छापना छापिए, ठीक है ना। अदरवाइज ये तो आप लोगों को याद होगा ही, रिवाइज करवा दिए हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे एक्सरसाइज की तरफ।